देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। खबरों की शुरुआत में बात कर लेते हैं भीषण गर्मी के कहर की, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार तापमान बढ़ने के चलते बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि हीट स्ट्रोक से अब तक केवल एक ही व्यक्ति की मौत होना बताया जा रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री हैं, आज इसी पर महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। हीटवेव प्रबंधन और मौसमी बीमारियों को लेकर आज और कल उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की आज आयोजित होने वाली बैठक में राज्य स्तर के ही जोनल स्तर के अधिकारी भी भाग लेंगे। इस बैठक में हीटवेव प्रबंधन और मौसमी बीमारियों के संबंध में तैयारियां और गतिविधियों की जानकारी यहां दी जाएगी। 28 मई यानी कि कल चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक होगी और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने दावा ये भी किया है कि चिकित्सा संस्थानों में आने वाले सभी रोगियों को सभी परिस्थितियों में बेहतर इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो हीट वेव का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में हीट वेव जारी रहेगी और तापमान ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी कि मुश्किलें कम नहीं होंगी। तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर्स भी लगातार सलाह दे रहे हैं ये कहकर कि खूब पानी पीजिए और हाइड्रेशन जो है उसको मेंटेन करके रखिए। डिहाइड्रेशन अगर होता है तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और आज इसी को लेकर, यानी कि हीट वेव क्योंकि लगातार चल रही है, इसी को लेकर आज चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री खीवसर महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। आज और कल ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। क्या तैयारियां की जाएं ग्राउंड पर, इसको लेकर बाकायदा रणनीति बनाई जाएगी। और ज़्यादा जानकारी लिए वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और ज़रा वीरेंद्र से जान लेते हैं बैठक से जुड़ी हुई क्या अपडेट मिल रही है। वीरेंद्र, क्या ताज़ा जानकारी, कितने बजे बैठक शुरू होगी है? बिल्कुल मनी, ये जो उच्च स्तरीय बैठक है स्वास्थ्य विभाग की, ये तकरीबन 3 बजे के करीब है। ये बैठक की शुरुआत होगी और इसके अंदर जो चिकित्सा मंत्री हैं राजस्थान के गजेंद्र सिंह खीवसर, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग से जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे इसमें सुब्रा सिंह हो या फिर नेहा गिरी हो, तमाम जो उच्च अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। और इसके अलावा नोडल ऑफिसर, माफ कीजिएगा, जोनल ऑफिसर हैं, उन्हें भी इस बैठक के अंदर बुलाया गया है। इसके अलावा अगर मैं अन्य जिलों की बात करूं तो अन्य जिलों के जो सीएमएचओ हैं उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है, क्योंकि जो बैठक है वो वीसी के माध्यम से जो अन्य जिलों के जो अधिकारी हैं वो जुड़ेंगे और अपने जो सुझाव है वो स्वास्थ्य जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खीवसर उनके समक्ष पेश करेंगे। और साथ ही हीट वेव से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्वास्थ्य विभाग के अंदर, इन तमाम बिंदुओं को लेके इस बैठक के अंदर चर्चा होगी। और साथ ही इसके साथ साथ जो मौसमी बीमारियां हैं इनको लेके भी यहाँ पे इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है राजस्थान के अंदर जो गर्मी है वो लगातार अपने उच्च स्तर पे है। और वहीं अगर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पूरे प्रदेश भर के अंदर जो जोधपुर संभाग के अंदर जो फलोदी क्षेत्र है वहां का जो टेम्परेचर है पूरे प्रदेश भर में सबसे अधिक, यानी जो 49 डिग्री के करीब है वो टेम्परेचर वहां का बताया जा रहा है मौसम विभाग ने। तो कई ऐसे बिंदु है, क्योंकि लगातार जो मौसमी बीमारियों के जो मरीज हैं वो भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है राजस्थान के जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अलर्ट मोड पे। और उसी को लेके ये 2 दिवस यानी आज और ये कल ये जो बैठक है वो आयोजित की जाएगी और उसके अंदर तमाम जो उच्च अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, जोनल ऑफिसर्स हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही जो चिकित्सा मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जाएगी और तमाम पहलुओं को लेकर चिकित्सा विभाग है जो हीट वेव को लेके जो तैयारी है उसको लेके भी पूरा मंथन किया जाएगा। और तमाम जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें निर्देशित किया है कि आप अपने क्षेत्र के जितने भी सरकारी अस्पताल है उनका औचक निरीक्षण कीजिए और कोई भी खामी पाई जाती है या फिर उसको दुरुस्त करके जो आम जनता है उसको राहत देने का कार्य है वो तुरंत प्रभाव से करना होगा। जी क्योंकि वीरेंद्र, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एक रिपोर्ट दी थी और उनकी रिपोर्ट के जरिए बताया गया था कि लू के चलते 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि हीट स्ट्रोक से सिर्फ एक व्यक्ति की मौत होना बताया जा रहा है। बहरहाल ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, लू के चलते लोग अपने जान गंवा रहे हैं, इससे निपटने को लेकर क्या रणनीति यहाँ चिकित्सा मंत्री बना सकते हैं इस बैठक में?
आपको बताना चाहूंगा मनी, जिस तरीके से आपने देखा होगा राजस्थान सरकार के अंदर जो कैबिनेट मंत्री हैं, आपदा मंत्री और कृषि मंत्री जो किरोड़ीलाल मीणा हैं, उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा भी था कि हीट स्ट्रोक के चलते तकरीबन पूरे प्रदेश भर के अंदर 12 लोगों की डेथ हुई है और उसके बाद जो विभाग है यानी आपदा प्रबंधन जो विभाग है उसने 6 लोगों के हीट वेव के चलते हैं, उनकी हीट स्ट्रोक के चलते हैं उनकी डेथ होने की पुष्टि की थी। लेकिन अब जैसे कल स्वास्थ्य विभाग ने अपने आंकड़े जारी किए जो कि 1 मार्च 2024 से लेके 26 मई 2024 तक के जो आंकड़े पेश किए हैं उसके अंदर जो हीट वेव यानी हीट वेव के चलते जो मरीज है जिनको उल्टी, दस्त या फिर जो अन्य जो मौसमी बीमारियां हैं उनके चलते जो अस्पताल के अंदर पहुंचे हैं वो लगभग 90,000 के करीब पेशेंट है वो सरकारी अस्पतालों में अपने ट्रीटमेंट के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा 2,800 के करीब जो मरीज हैं वो यहाँ पे अपने ट्रीटमेंट उनका हीट वेव के चलते उनका ट्रीटमेंट किया गया है और एक व्यक्ति की जो डेथ है वो स्वास्थ्य विभाग ने हीट वेव के चलते उसकी मौत की जो पुष्टि है वो स्वास्थ्य विभाग ने की है। अच्छा, एक सवाल और मेरा रहेगा वीरेंद्र आपसे, कल हमने रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाई थी और उस रिपोर्ट के जरिए बताया गया था कि जैसे कि ओपीडी के बाहर पहले जहां 1500 के आसपास लोग मरीज आते थे, आज वो संख्या बढ़कर 3,500 के आसपास हो चली है। लंबी लंबी कतारें मरीजों की लगी हुई हैं और वो यही कह रहे हैं कि हमें काफ़ी देर इंतजार करना पड़ रहा है, बहुत देर में हमारा नंबर आ रहा है। तो ये स्थिति ना बने अस्पतालों में, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या इसको लेकर रणनीति यहाँ पर तैयारियां कर सकती है स्वास्थ्य विभाग की टीम? बिल्कुल, देखिए इसको लेके स्वास्थ्य विभाग है उसने पूरे जिला स्तर के ऊपर राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन जिलों के आधार पे जो जहां जहां पे सरकारी अस्पताल है वहां पे एक नोडल ऑफिसर को तैनात किया है। उस नोडल ऑफिसर की ड्यूटी ये रहने वाली है कि अगर किसी भी अस्पताल के अंदर चाहे वो मरीज परेशान हो रहे हैं या फिर कोई भी व्यवस्था हो जिससे क्या है कि मरीजों को परेशानियां आ रही है तो उसको दुरुस्त करवाना उस नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी रहेगी। साथ ही आप देखेंगे कि नोडल ऑफिसर के जो ड्यूटी है उसके अंदर एक बिंदु और ऐड किया गया कि अगर किसी अस्पताल में बिजली के जो चाहे उपकरण हो, चाहे इसमें पंखे हो, कूलर हो या एसी हो, कोई भी अगर व्यवस्था नहीं है तो इन व्यवस्थाओं को जो है वो करवाने की व्यवस्था है वो उस नोडल ऑफिसर की रहेगी और वो हर जिले के अंदर हर जो सरकारी अस्पताल होता है उसके अंदर इनकी व्यवस्था कराने की नोडल ऑफिसर को जिम्मेदारी दी गई है। तो जाहिर सी बात है राजस्थान के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग है अपनी जो ये बैठक है इस बैठक के अंदर हर पहलू को लेकर चर्चा करेंगे और जो राजस्थान के अंदर लगातार जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक तरफ जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा वो दावा कर रहे हैं 12 लोगों के मौत की पुष्टि कर रहे हैं जबकि आपदा प्रबंधन जो विभाग है वो 6 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग है वो एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने देखा होगा ये लाल फीताशाही है वो कहीं ना कहीं अपने जो लापरवाही या फिर जो कह सकते हैं कि जो व्यवस्था जो चरमराई हुई है उससे छुपाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है और इसका जो नतीजा है वो साफ तौर पे जो प्रदेश की जनता है वो भुगतती हुई नजर आ रही है और ये जो लंबी कतारें हैं वो इसी के चलते साफ तौर पे आप देख सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो दोपहर करीब 3 बजे का वक्त बताया